नमस्कार। स्वागत है आप सभी का वैदिक एंड वास्तु विद विभोर में। दोस्तों, आज हम जिस ग्रह के बारे में बात करने जा रहे हैं ये खुद असुरों के गुरु हैं, शुक्राचार्य। शुक्र ग्रह की हम बात कर रहे हैं। ये वो ग्रह हैं जो आपकी लाइफ की लग्जरीज को, रोमांस को, लव लाइफ को, वेल्थ को, आपकी फैमिली लाइफ को, सेक्सुअल लाइफ को रिप्रेजेंट करते हैं, उनको कंट्रोल करते हैं। अगर आपको लग रहा है कि यार मेरी किस्मत ही मर चुकी है, या फिर मेरी लव लाइफ ही मर चुकी है, मेरी हैप्पी मैरिड लाइफ मर चुकी है, कोई फिजिकल इंटीमेसी नहीं है, कोई खुशियां ही नहीं है, कोई रोमांस ही नहीं है, इनके पास इतनी पावर है कि ये सबको जीवित कर सकते हैं। क्योंकि इनके पास है मृत संजीवनी मंत्र, जो इनको खुद ये विद्या खुद इनको शिव ने सिखाई थी, महादेव ने सिखाई थी, जिनसे ये जो देव असुर थे उनको भी जीवित कर सकते थे। बताता हूँ, सारी बातें बताता हूँ, डिटेल में बताता हूँ। और आपको पता है ये बृहस्पति के भी क्लासमेट थे। दे दिया ना एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट। तो अब डिटेल में सुनो, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बहुत नया चैनल है, आप लोगों के साथ की जरूरत है। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं हमारे आधार कार्ड के कॉन्सेप्ट से। जैसे कि आप हर इंसान की बेसिक डिटेल्स को आधार कार्ड के माध्यम से जान सकते हैं, वैसे ही हम हर ग्रह के बारे में हमारे वीडियो में आपको आधार कार्ड के माध्यम से समझाते हैं, उनकी बेसिक डिटेल्स बताने के लिए। तो इनका नाम शुक्र, शुक्राचार्य, वीनस, इनका नंबर, न्यूमरोलॉजी में इनका नंबर 6 अंक पे आता है, 6 नंबर पे आता है। एड्रेस हमारे घर में साउथ ईस्ट, वास्तु के अनुसार साउथ ईस्ट जो कोना है वो इनका घर है, वहां ये विराजमान होते हैं। अग्नि कोण हम उसको बोलते हैं। पिताजी का नाम महर्षि भृगु, माताजी का नाम काव्या माता। दिन है इनका फ्राइडे, शुक्रवार। कलर है इनका वाइट, ऑफ वाइट, बेबी पिंक और जो लाइट शेड के कलर हैं वो सारे। जोडियाक इनकी राशि है वृषभ, 2 नंबर की राशि, और तुला 7 नंबर की राशि। टॉरस एंड लिब्रा नक्षत्र कॉन्स्टिलेशन है इनके भारिणी, पूर्व फाल्गुनी और पूर्व आषाढ़ा। एग्जॉल्टेड होते हैं ये मीन राशि के अंदर उच्च के, और नीच के डेबिलिटेटेड होते हैं ये वर्गो कन्या राशि के अंदर। अब इनके फ्रेंड्स के बारे में बात कर लेते हैं। मित्रता इनकी किससे है? इनकी मित्रता आती है शनि से और बुध से। राहु का कंफ्यूजन है, मैं आपको पूरा कर दूंगा, बता दूंगा। न्यूट्रल जो है ये जुपिटर और मार्स के साथ है, लेकिन सूर्य मून के साथ इनकी घनिष्ठ शत्रुता है। राहु के साथ क्या कंफ्यूजन है? राहु के साथ ये मिक्स रिजल्ट देते हैं। अगर राहु के साथ ये बैठे हैं, अच्छी जगह बैठे हैं तो ये सबसे अच्छी बात तो क्या करेंगे कि वीनस जो है ना, आपको शुक्र जो है बड़ा शाय बनाता है। अगर बहुत अच्छा वीनस है आपका तो आपको शाय बना देगा। लेकिन जब राहु के साथ आ जाएगा तो वो आपका सारा स्टेज फेयर, कैमरा कॉन्शियसनेस सब खत्म कर देगा। तो ये जो एक्टर्स हैं, मीडिया की फील्ड से रिलेटेड लोग हैं, उनके लिए बात बहुत अच्छी है। लेकिन साथ में राहु के साथ वीनस क्या करता है कि आपको एडिक्शन की ओर ले जाता है। पैसों का एडिक्शन, लग्जरीज का एडिक्शन, गैम्बलिंग का एडिक्शन, शराब के एडिक्शन की तरफ, वाइन जिसको हम बोलते हैं, स्पेसिफिकली विस्की नहीं, वाइन, उसकी तरफ ये ले जाता है। अब मैं आपको बताता हूं कि ये जो थे ये बृहस्पति के क्लासमेट थे। महर्षि अंगिरा जो बृहस्पति देव के हमारे टीचर थे, उनके पिताजी थे, उनका ही गुरुकुल था जहां पे शुक्राचार्य भी पढ़ने जाते थे, वहां पे ही बृहस्पति भी पढ़ते थे। लेकिन ऑफ कोर्स बृहस्पति को लोगों ने देव माना, जो गुरु माना। देवों का भी गुरु उनसे उनको माना, जो सूर्य के, मंगल के, चंद्रमा के भी, इनका भी उनको गुरु माना। अंगिरा ने उनको, लॉर्ड अंगिरा ने, महर्षि अंगिरा ने उनको गुरु बना दिया। तो शुक्राचार्य इस बात से हो गए नाराज कि भैया ज्ञान में हम बराबर, बल्कि मेरे पास इनसे ज्ञान ज्यादा, ऐसा उनको लगता था। हालांकि बराबर था। तो वो हो गए इस बात से नाराज। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, शॉर्ट में समझा रहा हूँ, शॉर्ट में सुनाता हूँ। तो उन्होंने कहा कि तुम बन गए देवों के गुरु, तो ठीक है भैया, आ जाओ कर लो लड़ाई, मैं बनूंगा असुरों का गुरु, फिर देखते हैं कौन जीतता है। बहुत परेशानियां हुई इस बात को लेकर, बहुत लड़ाइयां हुई। अंत पंथ मृत संजीवनी मंत्र वाली कहानी भी सुनाता हूं। इनको लगा यार असुर तो मरे जा रहे हैं, ताकत ही नहीं है, देव देव हैं, असुर असुर हैं, तो ऐसे तो असुर खत्म हो जाएंगे, मेरा कोई वर्चस्व ही नहीं बचेगा हमारी कम्युनिटी का। तो वो गए महादेव के पास, उन्होंने करी महादेव की तपस्या। तो महादेव ने उन्हें दिया मृत संजीवनी मंत्र और मृत संजीवनी की विद्या, जिनसे वो मृत मरे हुए असुरों को भी वापस जिंदा कर सकते थे। बृहस्पति को ये बात पसंद नहीं आई। इंटरेस्टिंग फैक्ट, बृहस्पति को ये मंत्र नहीं आता था और उन्हें सीखना था। तो उन बृहस्पति और तारा देवी के जो बेटे थे,
जिनको हम कच्छ भी बोलते हैं और काका भी बोलते हैं, दोनों एक दो अलग अलग पुराणों में अलग अलग उनका जिक्र है एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन का। तो बृहस्पति ने शुक्राचार्य के पास अपने बेटे को भेजा था। सारे असुरों को ये बात पता थी कि बृहस्पति मंत्र सीखना चाह रहे हैं, शुक्राचार्य को नहीं पता थी कि उनका बृहस्पति का बेटा है। और जो शुक्राचार्य की जो बेटी थी वो और कच्छ दोनों आपस में प्यार करते थे। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, असुरों ने बहुत मारा, बार बार मारा शुक्राचार्य बृहस्पति देव के बेटे को, कच्छ को। वापस अमृत संजीवनी मंत्र से उसको जिंदा कर देते क्योंकि उनकी बेटी का प्यार था वो। आखिर में असुरों ने उनको मारा, कच्छ को, बृहस्पति देव के बेटे को, उसके टुकड़े कर दिए और शुक्राचार्य की वाइन में उसको मिला दिया, मदिरा में। शुक्राचार्य उसको पी गए। बाद में अंदर पता लगा, स्टमक एक जब हुआ तो पता लगा, अंदर से वो बोला कच्छ कि भैया आप मुझे पी गए हैं, अब कैसे जिंदा करेंगे मुझे, क्योंकि अगर आपने मुझे जिंदा कर दिया तो मुझे आपको काट के निकलना पड़ेगा। तब शुक्राचार्य ने कच्छ को ये मंत्र बताया, वो अंदर से निकले और फिर उन्होंने शुक्राचार्य को वापस जीवित किया। शुक्राचार्य की मम्मी की भी एक बहुत अनोखी कहानी है और उससे रिलेट होता है कि कैसे विष्णु को बार बार जन्म लेना पड़ता है। वो एक साइकिल है, अपने अगले वीडियो में सुनाऊंगा वो कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है वो। पहले शुक्र के बारे में बात कर लेते हैं कि शुक्र क्या है। शुक्र देखिए रोमांस को, आपकी लाइफ में लव लाइफ को, आपकी ब्यूटी को रिप्रेजेंट करते हैं। नैन नक्षत्र को, बॉडी पार्ट्स की बात भी करता हूं मैं बाद में। सबसे पहले रोमांस को, आपकी लव लाइफ को रिप्रेजेंट करते हैं। ये बताते हैं आपका अट्रैक्शन, आपकी बॉडी का, आपके ऑरा का अट्रैक्शन कितना है। सामने वाला ओपोजिट जेंडर, स्पेशली मेल्स में होता है ये कि फीमेल्स उनसे कितनी अट्रैक्ट होती है, आपका कितना अट्रैक्टिव ऑरा है। उसके बाद मेल चार्ट के अंदर, मेल की कुंडली के अंदर जो वाइफ होती है उसे हम वीनस से देखते हैं, उसे हम शुक्र से देखते हैं। उसकी जो मैरिटल हैप्पीनेस है, दोनों वाइफ की और हस्बैंड की, मेल और फीमेल की, दोनों हम वीनस से ही देखते हैं। लव को, रोमांस को उनकी शादी में हम वीनस से देखते हैं। सेक्सुअल हैप्पीनेस, फिजिकल इंटीमेसी को, जो लव मेकिंग का पार्ट होता है एक शादी के अंदर, लिविंग अंडर द सेम रूफ, उसको हम वीनस से देखते हैं। ठीक है, तो जो आपके लव हो गया, आपकी एक लव लाइफ हो गई, चाहे आपका मैरिटल हो गई या विदाउट मैरिटल लिव इन रिलेशनशिप्स हो गई, आपकी स्कूल लाइफ रिलेशनशिप्स हो गई, कॉलेज लाइफ रिलेशनशिप्स हो गई, जो भी रिलेशनशिप हो गई, हम सबको वीनस से ही देखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं लग्जरीज को। देखिए लग्जरीज में इंटरेस्ट भी वीनस लाता है, लेकिन उसमें राहु का भी रोल है। लेकिन क्या आप अपनी लग्जरीज को अर्न करके एंजॉय कर पाएंगे लाइफ में, या टेंशन में ही रहेंगे, काम करते रहेंगे, कभी कमा के भी एंजॉय नहीं कर पाएंगे लग्जरीज को। ऐसे लग्जरी गाड़ियां हो गई, ज्वेलरी हो गई, क्या आ गया लग्जरीज में, और गाड़ियां, महंगी गाड़ियां, महंगे बंगले, ज्वेलरी, फैशन, क्लोथ्स, हॉस्पिटैलिटी, महंगे महंगे होटलों में रुकना, रिसोर्ट्स में रुकना, और परफ्यूम्स, कॉस्मेटिक्स, इन सारी होती हैं हमारी लग्जरीज। तो क्या आप इनको कमा के एंजॉय भी कर पाएंगे या सिर्फ कमा के अपने घर में बंद रखेंगे? ये डिपेंड करता है आपके वीनस के ऊपर। लग्जरीज कमा तो ली, राहु ने भी कमवा दी, जुपिटर ने भी कमवा दी, भैया सबने कमवा दी। मार्स ने अच्छे आपको लैंड दिला दिया, वीनस ने बड़ी बड़ी गाड़ियां भी दिला दी, लेकिन अब एंजॉय कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, वीनस पे डिपेंड करेगा, वो वीनस की मर्जी के ऊपर है। उसके बाद जो टैलेंट होता है आपका और इंटरेस्ट होता है फील्ड में, आर्टिस्टिक फील्ड में, स्पेसिफिकली किसी भी फील्ड में नहीं, आर्टिस्टिक क्रिएटिव फील्ड के अंदर, चाहे एक्टिंग हो गई, सिनेमा हो गया, सिंगिंग हो गई, सिंगिंग में मर्क्यूरी का भी रोल है, डांसिंग हो गई, फोटोग्राफी हो गई, जर्नलिज्म हो गया, सब में वीनस का रोल है। उसमें इंटरेस्ट जगाने में भी और उसमें आपको एक टैलेंट देने में भी। तभी अगर वीनस हमारा 3rd हाउस से या 5th हाउस से एसोसिएटेड होता है या फिर उसमें बैठा होता है, अच्छे साइन में बैठा होता है, राहु भी है अगर वहां पे, बहुत अच्छे यहाँ पे रिजल्ट देखने को मिलते हैं आपकी क्रिएटिव फील्ड के अंदर, आर्टिस्टिक फील्ड में, सिनेमा की फील्ड के अंदर। उसके बाद देखिए क्या है ना, बहुत सॉफ्ट स्पोकन होते हैं। मैं बताऊंगा 5 इंद्रियों को कंट्रोल, 5 इंद्रियों को वीनस कंट्रोल करता है। ठीक है, और 5 इंद्रियां कौन सी हो गई? आपकी सुनने की शक्ति, कान, देखने की शक्ति, आंखें, जुबान, टेस्ट करने की शक्ति, टच, स्किन, फील करने की शक्ति, और सूंघने की शक्ति। 5 इंद्रियां हो गई, वीनस कंट्रोल करता है। तो सबसे पहले जुबान की अगर बात करें तो जुबान बहुत सॉफ्ट स्पोकन होती है अगर वीनस आपका अच्छा है। तो
कुछ लोग होते हैं ना जैसे कि जोक मारते हैं, ह्यूमर करते हैं, बड़े बड़े ह्यूमरस होते हैं, अच्छे जोक मारते हैं, लेकिन उससे सामने वाले के सेंटिमेंट्स कभी हर्ट नहीं होते। वो वीनस बताता है कि अगर आपके जोक मारने से सामने वाले के सेंटिमेंट्स हर्ट हो रहे हैं तो यहाँ पे वीनस की प्रॉब्लम है। अगर आपके जोक मारने से सामने वाला उसको लाइटली ले रहा है, इन अ फन वे ले रहा है, तो यहाँ पे वीनस की प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि हम कुछ स्टैंड अप कॉमेडियंस में देखते हैं, जोक मारते ही मतलब पुलिस केस हो जाता है, लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट हो जाते हैं। हालांकि वो जोक भी ऐसे मारते हैं, होनी चाहिए लोगों को जेल, कि अगर हमारे सनातन धर्म के बारे में कुछ बोलते हैं तो ये नेवर माइंड अनदर थिंग। बट फिर भी किसी भी धर्म के बारे में स्टैंड अप कॉमेडी में बोलना इज नॉट राइट। किसी के भी ह्यूमन सेंटिमेंट्स को हर्ट करना, इमोशनल रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करना इन अ वे ऑफ स्टैंड अप कॉमेडी इज नॉट राइट, टू बी वेरी क्लियर। बॉडी पार्ट्स किसको रिप्रेजेंट करता है? सबसे पहले आपकी आंखों को रिप्रेजेंट करता है। तभी विद अ गुड वीनस यू गेट अ ब्यूटीफुल आईज, यू गेट ब्यूटीफुल फीचर्स। फीचर्स क्या हो गए? आंखें, नाक, चिन, थ्रोट, जॉ लाइन, सबको वीनस रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद आपकी किडनी को, आपके ब्लेडर को, आपके ग्लैंड्स को, जो कि हार्मोन्स सीक्रेशन के ग्लैंड्स है जैसे थायराइड ग्लैंड, इनको जो है वीनस रिप्रेजेंट करता है। आपके सेक्सुअल ऑर्गन्स को भी वीनस रिप्रेजेंट करता है। इनमें कोई बीमारियां होती है जैसे एसटीडीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस होती हैं अगर, उनको भी वीनस रिप्रेजेंट करेगा। प्लस आपके सीमेन को, वीर्य को, आपकी लिबिडो को, सेक्स करने की क्षमता को, फिजिकल इंटीमेसी, दिमाग में उसकी तरफ अट्रैक्ट होने की क्षमता को वीनस रिप्रेजेंट करता है। अगर यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैरिज, यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन हैविंग फिजिकल इंटीमेसी, यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन हैविंग सेक्सुअल happiness with someone in love making, then probably you have a low libido and you have a low testosterone. Both are considered as a sign of weak Venus. मतलब लो टेस्टोस्टेरोन और लो लिबिडो करने की क्षमता जो है आपकी बॉडी के अंदर, अल्टीमेटली क्या है? दोनों हॉर्मोन्स ही हैं, राइट? तो दोनों के सिक्रेशन में प्रॉब्लम्स आती है बिकॉज ऑफ वीनस। तो ये बातें हो गई जो वीनस कंट्रोल करता है बॉडी पार्ट्स में। उसके बाद स्किन, मेजर स्किन ब्यूटी, ये भी कंट्रोल वीनस ही करता है। कि देखिए मार्क्स है या नहीं है वो मून पे डिपेंड करता है, कि मून अगर राहु के साथ है एक्ने मार्क्स होंगे, लेकिन ओवरऑल जो स्किन है आपकी पूरी बॉडी की स्किन, जैसे अगर वीनस कमजोर है तो यहाँ पे ड्राइनेस का आना बहुत स्वाभाविक है, बहुत नेचुरल है। ठीक है, तो क्या हो गया? ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी जो वीनस कंट्रोल करता है। अब मैं रिजल्ट्स बताऊंगा मेरी नेक्स्ट वीडियो में, इफेक्ट्स बताऊंगा कि अगर वीनस वीक है तो क्या क्या रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। उसके बाद रेमेडीज भी हैं, बहुत आसान रेमेडीज हैं, और 7 से 12 दिन में आपके लिए काम कर जाएगी। ये मैं लिख के दे रहा हूं आपको, ठीक है? चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।